बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश कैसे हुई, और ये भी बताएंगे कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को तौहीद की दावत दी तो आप अलैहिस्सलाम के वालिद ने आपसे क्या कहा। और ये भी बताएंगे कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ दिया और लोगों ने टूटे हुए बुतों को देखा तो फिर क्या हुआ। इस वीडियो में हम आपको नमरूद के बारे में भी बताएंगे कि नमरूद कौन था। नाजरीन, हम आपको इस वीडियो में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आग में डाले जाने का वाकया भी बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र और मुकर्रब तरीन पैगंबरों में से एक हैं, जिन्हें खलीलुल्लाह यानी अल्लाह के दोस्त के खिताब से नवाजा गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद आप अलैहिस्सलाम वो पहले नबी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने तौहीद की दावत फैलाने के लिए माबूस फरमाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इराक, मिस्र, शाम, फलस्तीन से लेकर अरब की सहराई वादियों तक तौहीद की दावत आम की। फिर अपने मिशन की तकमील के लिए सरजमीने अरब में अपने बड़े बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, शाम फलस्तीन में दूसरे बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और मशरकी उर्दन में अपने भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम को मुकर्रर फरमाया। नाजरीन, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में 69 मकामात पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आबाओ अजदाद अरब से हिजरत करके बाबल में आबाद हो गए थे। वहीं आप अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारख था, लेकिन आज़र के नाम से मशहूर हुए। नाजरीन, बाबल और उसके आसपास के इलाकों पर नमरूद की बादशाही थी, जो एक बहुत ताकतवर, मुतकब्बिर, जाबिर और बुत परस्त हुक्मरान था। कहते हैं सर पर ताज सबसे पहले नमरूद ही ने पहना था। ये बहजोरे ताकत रियाया से अपनी परस्तिश करवाता था। एक मर्तबा उसने अजीबो गरीब ख्वाब देखा कि आसमान पर एक बड़ा रोशन और खूबसूरत सितारा नमूदार हुआ, जिसकी रोशनी इतनी तेज थी कि उसने आसमान पर चमकते चांद और लाखों सितारों की रोशनी को मांद कर दिया। सुबह हुई तो नमरूद ने शहर के तमाम बड़े काहनों और नजूमियों को दरबार में तलब करके अपना ख्वाब सुनाया और ताबीर मांगी। नजूमियों ने ताबीर बताई कि इस शहर में अनकरीब एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो अजीम बादशाह के जवाल का बायस बनेगा और हमारे खुदाओं के मुकाबले में एक खुदा और उसके दीन का प्रचार करेगा। नजूमियों की इस खबर ने नमरूद को सख्त परेशान कर दिया। चनाचा उसने फौरी हुक्म जारी किया कि जो भी बच्चा पैदा हो उसे फौरी कत्ल कर दिया जाए। बादशाह के हुक्म पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया और बाबल की सरजमीन नुज़ायदा बच्चों के खून से सुर्ख हो गई। नाजरीन, अभी बादशाह के फरमान को कुछ ही वक्त गुजरा था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आ गया। आज़र और उनकी बीवी को अपनी औलाद का खून किसी सूरत कबूल न था, लिहाजा दोनों ने उसे छुप कर पालने का फैसला कर लिया और बच्चे की पैदाइश से पहले ही बाबल के पहाड़ों के दरमियान एक गार तलाश कर लिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने उस गार में बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को अल्लाह के सुपुर्द करके घर वापस आ गई। वालिदा बाकायदगी से छुपते छुपाते गार में जाती और बच्चे को दूध पिलाकर वापस आ जाती। कुछ ही अरसे बाद आप अलैहिस्सलाम बड़े हो गए तो वालिदैन घर ले आए। नाजरीन, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बचपन ही से सिराते मुस्तकीम पर रखा था और अपना रसूल मुंतखब कर लिया था। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, और हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहले ही से हिदायत दी थी और हम उनके हाल से वाकिफ थे। नाजरीन, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वालिद को बुत तराशते और उनको पूजते देखा तो उनसे सवाल किया, ये क्या हैं? वालिद ने कहा कि ये हमारे खुदा हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब से कहा, ये कैसे खुदा हैं कि जिनको आप पत्थरों के टुकड़ों से तराश रहे हैं? एक दिन वालिद ने उन्हें एक टोकरे में बहुत से बुत रख कर दिए कि इन्हें बाजार जाकर बेच आओ। वालिद के हुक्म की तामील करते हुए
टोकरा लेकर बाजार पहुंच गए और आवाज लगाई, ऐ लोगो, आओ और अपने इन खुदाओं को खरीद लो जो तुमको नफा पहुंचा सकते हैं और ना नुकसान। लोग जमा होते, अपने खुदाओं के बारे में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू को ताज्जुब से सुनते और आगे बढ़ जाते। बाजार जाने का ये सिलसिला कई दिन तक जारी रहा। जब एक बुत भी ना बिका, बल्कि लोगों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शिकायतों के अंबार लगा दिए, तो आज़र ने उन्हें बाजार भेजना बंद कर दिया। नाजरीन, अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचपन ही में रुश्दो हिदायत और अक्ल सलीम अता फरमाई थी। वो जब छोटे थे तो हैरान होकर सोचते थे कि अपने हाथों से तराशे पत्थर के टुकड़े हमारे माबूद कैसे हो सकते हैं। उन्हें उस माबूद हकीकी की तलाश थी जिसने कुल कायनात को बनाया है। दिन रात इसी जुस्तजू और फिक्र में रहते। फिर बारी ताला ने उन्हें कायनात की कुछ और चीजों का भी मुशाहिदा करवाया। कुरान पाक में इरशाद है, और हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आसमानों और जमीन के अजायबात दिखाने लगे ताकि वो खूब यकीन करने वालों में से हो जाएं। यानी जब रात ने उनको पर्दा तारीकी से ढांप लिया तो आसमान में एक सितारा नजर आया। कहने लगे, ये मेरा परवरदिगार है। जब वो गायब हो गया तो कहने लगे कि मुझे गायब हो जाने वाले तो पसंद नहीं। फिर जब चांद को चमकते देखा तो कहने लगे, यही मेरा परवरदिगार है। लेकिन जब वो भी छुप गया तो बोल उठे कि अगर मेरा परवरदिगार मुझे सीधा रास्ता नहीं दिखाएगा तो मैं उन लोगों में से हो जाऊंगा जो भटक रहे हैं। फिर जब सुबह सूरज को देखा कि वो आसमान पर जगमगा रहा है तो कहने लगे, मेरा परवरदिगार ये है, ये सबसे बड़ा है। मगर जब वो भी गरूब हो गया तो कहने लगे, लोगों, जिन चीजों को तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो मैं उनसे बेजार हूँ। ये डूबने और गायब होने वाले मेरा रब नहीं हो सकते। वो कोई और ही हस्ती है जिसने इन सब को पैदा किया है, जो कुल कायनात का मालिक और खालिक है। मैंने सबसे यकसू होकर अपनी जात को उसकी तरफ मुतवज्जो कर लिया है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया है, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। नाजरीन, खलात नबूवत से सरफराज होने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने वालिद को तौहीद की दावत दी। इस सिलसिले में उनका अपने वालिद से क्या मुनाजरा हुआ, इसे कुरान करीम की सूरह मरियम में यूं बयान किया गया है। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा, ऐसी चीजों को क्यों पूजते हो जो सुन सकती हैं और ना देख सकती हैं और ना ही आपके कुछ काम आ सकती हैं। अब्बा, मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला, तो आप मेरे साथ हो जाइए, मैं आपको सीधी राह पर चला दूंगा। ऐ मेरे अब्बा, शैतान की पूजा न कीजिए, बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। अब्बा, मुझे डर लगता है कि आपको अल्लाह का अजाब ना आ पकड़े तो आप शैतान के साथी हो जाएंगे। नाजरीन, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अदब एहतराम के तकाज़ों को पूरी तरह मलहूज़े खातिर रखते हुए निहायत मोहब्बत और प्यार से बाप को तौहीद के बारे में आगाह फरमाया। लेकिन मुशरिक बाप ने इस नरमी और प्यार के जवाब में निहायत दरश्ती और सख्ती से बेटे से कहा, तू अगर मेरे माबूदों की मुखालफत करने से बाज ना आया तो याद रख, मैं तुझसे बहुत सख्ती से पेश आऊंगा। कुरान करीम में है, आज़र ने कहा कि ए इब्राहीम, क्या तू मेरे माबूदों से बरगश्ता है? अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा और तू हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जा। इस मौके पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अस्सलामु अलैकुम कहा और कहा कि मैं आपके लिए अपने परवरदिगार से बख्शिश तलब करूंगा, बेशक वो मुझ पर मेहरबान है। नाजरीन, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम का ईद का दिन करीब आया तो पूरी कौम शहर से बाहर जाकर ईद की खुशियां मनाने की तैयारियों में मसरूफ हो गई। लोगों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी साथ चलने की दावत दी, लेकिन उन्होंने साथ जाने से इनकार कर दिया। दरअसल वो किसी ऐसे ही मौके की तलाश में थे कि जब कोई ना हो और वो सबसे बड़े इबादत खाने में रखे बुतों को मस्मार कर सकें। चनाचा लोगों ने ईद की सुबह सबसे पहले अपने बुतों को सजाया, फिर हस्बे रिवायत उनके आगे तरह तरह के खाने सजाए।
उनमें रवाज था कि मेले से वापस आकर उस खाने को बड़े एहतराम से खाते थे। इस काम से फारिग होकर सब लोग शहर से बाहर मेले में चले गए तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुल्हाड़ा लिए बुतखाने में दाखिल हो गए। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुपते छुपाते उनके माबूदों के पास गए और फरमाने लगे, तुम खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया है? तुम बोलते क्यों नहीं? फिर उनको दाएं हाथ से मारना और तोड़ना शुरू कर दिया। नाजरीन, जब बुत तोड़ दिए तो आप अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा बड़े बुत के कंधे पर लटका दिया और वापस घर आ गए। शाम को लोग खुशी खुशी मेले से वापस आए और बुतों के पास पहुंचे ताकि खाना तनावल करें, लेकिन वहां का तो मंजर ही हैबतनाक था। सब बुत ऊंधे पड़े थे। ये मंजर देखकर वो गुस्से से पागल हो गए। उनमें से बहुत सौ को यकीन था कि ये काम इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही किया होगा। कुरान पाक में यूं इरशाद फरमाया गया है, लोगों ने कहा, हमने एक नौजवान को इनका जिक्र करते हुए सुना है, उसे इब्राहीम कहते हैं। चनाचा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। जब आप अलैहिस्सलाम आए तो मुशरिकों ने कहा, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हमारे माबूदों के साथ तुमने क्या किया है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये उनके बड़े बुत ने किया होगा, अगर वो बोलते हों तो उनसे पूछ लो। उन्होंने अपने दिल में गौर किया तो आपस में कहने लगे, बेशक हम ही जालिम हैं। फिर शर्मिंदा होकर सर नीचे कर लिया और बोले, तुम जानते हो कि ये बोलते नहीं हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर तुम अल्लाह को छोड़कर क्यों ऐसी चीजों को पूजते हो जो तुम्हें कुछ फायदा दे सकें और ना नुकसान? तुफ है तुम पर और जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो उन पर। क्या तुम अकल नहीं रखते? नाजरीन, बुतों को तोड़ने का अमल नमरूद और उसकी कौम के नजदीक नाकाबिले माफी जुर्म था। लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इतनी सख्त और इबरतनाक सजा दी जाए कि आइंदा किसी को बुतों की बेहुरमती की हिम्मत ना हो। चनाचा नमरूद के हुक्म पर खंदक खोदी गई। फिर कौम के हर फर्द ने इस काम को मुकद्दस समझते हुए इसमें लकड़ियां जमा करनी शुरू की। यहाँ तक कि अगर किसी का कोई काम रुका हुआ था तो उसने मन्नत मांगी कि काम हो जाए तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए लकड़ी का गट्ठा दूंगा। खंदक के भर जाने के बाद इसमें आग रोशन कर दी गई। फिर एक मंजनीक बनाई गई जिसके जरिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से जकड़कर आग में फेंक दिया गया। इस मौके पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमें अल्लाह ही काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। नाजरीन, हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयद बिन जबीर रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि उस वक्त बारिश वाला फरिश्ता इज़्तिराब और परेशानी के आलम में कह रहा था कि कब मुझे हुक्म मिले और बारिश बरसाऊं, लेकिन अल्लाह का हुक्म बिला वास्ते के ज्यादा तेज था। यानी अल्लाह ने खुद ही आग को हुक्म फरमा दिया। आग गुलो गुलजार बन गई। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, हमने कहा, ए आग, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। मरवी है कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ थे और आप अलैहिस्सलाम की जबीने अतहर यानी पिशानी से पसीना पूंछ रहे थे और इस पसीने के अलावा उन्हें और कोई तकलीफ नहीं पहुंची। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद के कहे हुए कलमात में सबसे अच्छे कलमात वो हैं जो उसने अपने बेटे को आग के अंदर देखकर कहे थे, ए इब्राहीम, तेरा परवरदिगार बेहतरीन परवरदिगार है। हजरत मुनहाल बिन उमरू रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में 40 या 50 दिन ठहरे और उन्होंने फरमाया कि मैंने इन दिनों से अच्छी जिंदगी नहीं गुजारी और मेरी तमन्ना रही कि मेरी पूरी जिंदगी इसी की तरह हो जाए।